रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ग्रोथ के अनुमान में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और ग्रोथ को 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने ग्रोथ के अनुमान में ऐसे समय में कटौती की जब विश्व बैंक ने भारत की ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया है और रेटिंग एजेंसी फिच ने 7% ग्रोथ की संभावना जताई है। रिजर्व बैंक ने दिसंबर तिमाही के लिए ग्रोथ का अनुमान 20 बेसिस पॉइंट और मार्च तिमाही के लिए 40 बेसिस पॉइंट घटाया है। सर, भारत में आर्थिक विकास दर के अनुमान में कटौती का क्या मतलब है जो आरबीआई की तरफ से की गई है? ये आज की सबसे बड़ी खबर है और मुझे लगता है रिजर्व बैंक की पॉलिसी में बाकी सारी चीजें महत्वपूर्ण उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना रिजर्व बैंक का ये कहना कि भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कम करना है। रिजर्व बैंक को, हमें याद होगा कि रिजर्व बैंक ने पिछली तिमाही के आर्थिक विकास दर के अनुमान में कुछ गफलत की थी और ये माना था कि अनुमान ठीक नहीं है। इस बार जो दूसरी तिमाही का आंकलन आया वो रिजर्व बैंक के अनुमानों के करीब था। रिजर्व बैंक को अब उम्मीद नहीं है, भारत का केंद्रीय बैंक मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से इस साल बढ़ेगी, यानी जो भी 7% के आसपास के अनुमान है वो इसके बाद बदलेंगे, ऐसा दिखाई देता है। और रिजर्व बैंक ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एक तो दूसरी तिमाही के आंकड़े जो भारत में आर्थिक विकास दर क्या है उनका सीधा असर में दिखाई पड़ा। दो बड़े क्षेत्रों में हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा, आर्थिक विकास दर की रफ्तार शून्य से नीचे गई, सिकुड़ गई। दूसरी तीन बड़ी और चीजें हैं जिनकी को देखते हुए आरबीआई को लग रहा है कि भारत का ग्रोथ आउटलुक या भारत में विकास दर की संभावनाएं उतनी चमकदार नहीं है जितनी चमकदार उसे 3 या 4 महीने पहले लग रही थी। पहली चीज तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, जो तनाव चल रहा है, उस तनाव का असर हमें पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है, उस महंगाई का असर हमें दिखाई दे रहा है दुनिया के देशों में, और दुनिया की मंदी असर कर रही है। रिजर्व बैंक का इशारा इस तरफ है कि भारत के निर्यात में जो बड़ी गिरावट आई है उस निर्यात में गिरावट का खामियाजा हमें आर्थिक विकास दर में गिरावट के तौर पर इस बार देखना पड़ेगा। और इसीलिए रिजर्व बैंक ने क्वार्टर के आधार पर, तिमाही आधार पर भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में बड़ी कटौती की है। यानी अगर आप मान के चलें शुभम कि आखिरी क्वार्टर में तो भारत की आर्थिक विकास दर 4.5% भी नहीं रहेगी। आखिरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 5% से तो नीचे क्या 4.5% से नीचे आ जाएगी, 4.2% के आसपास आएगी। और यही सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है क्योंकि यहां से जब हम अगले साल की आर्थिक विकास दर में प्रवेश करेंगे जो कि लोएस्ट 4.5% की होगी, तो अगला साल आर्थिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। रिजर्व बैंक ने लगभग इसकी भूमिका आज के अनुमानों में तय कर दी है। सर, लेकिन यहां पर एक सवाल यह है कि वर्ल्ड बैंक को ऐसा क्या दिखने लगा कि वहां पर अपवर्ड रिवीजन आने लगे? यह सरप्राइजिंग है क्योंकि विश्व बैंक ने अभी भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में को संशोधित किया था और अभी से बढ़ा दिया और अगले साल के अनुमान में बड़ी कटौती कर दी। ये आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों को शायद इस पर स्पष्टीकरण देना होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक जो भारत की मौद्रिक पॉलिसी का प्रबंधन करता है, उसके हाथ में सारी चीजें हैं, उसे वो उम्मीद नहीं दिख रही भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विश्व बैंक को दिखाई दे रही है। और यही स्थिति फिच के साथ थी। लेकिन अलग अलग बैंकरों के, आर्थिक विशेषज्ञों के अनुमानों में फर्क हम बराबर देखते हैं। भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान अगर आप देखें शुभम इस साल के, तो वो 6.9% से लेकर 6.4%, 6.5% के आसपास घूमते रहते हैं। पर विश्व बैंक के अनुमान के भीतर भी से कई सारे कैविएट्स हैं, कई सारे किंतु परंतु हैं। उन किंतु परंतुओं को रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में स्पष्ट कर दिया है। तो भारत के लोगों के लिए क्योंकि इस पूरी चर्चा का मतलब किनके लिए, पूरी चर्चा का मतलब शुभम उनके लिए है जिन्हें इस साल रोजगार चाहिए या अपने कारोबार में विस्तार चाहिए। उन्हें यह आंकड़ा समझना पड़ेगा कि भारत का रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर आने वाली 2 तिमाहियों में पहले से और ज़्यादा सुस्त होगी। अभी हम जिस पर खड़े हैं यहाँ से और ज़्यादा सुस्त होगी, यानी हमें रोजगार बाजार में, मांग के बाजार में और ज़्यादा दबाव दिखाई देगा आने वाले समय में। और सरकार के बजट को इसका इलाज देना होगा इस बार कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी जल्दी 5% के वाले ट्रैप से निकलकर 7% वाली मंजिल तक जाती है।